हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को केंद्र के विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, जैसे केंद्र शासित विद्यालय जो होते हैं, जैसे कि बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट के अंतर्गत संचालित होने वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके स्कूल होते हैं, तो इन स्कूलों में अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सभी स्कूल भिलाई के अंतर्गत आते हैं, भिलाई में आते हैं, और ये भिलाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जहां से आप लोग भिलाई के इन सभी स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस क्या होने वाला है, कौन कौन से क्लास में आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। ये बहुत अच्छे स्कूल होते हैं, इनमें एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये प्रोसेस आप लोग जान ले कि आप लोग के बच्चों को कैसे एडमिशन इसमें मिलेगा। अब बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को भिलाई स्टील प्लांट जो है उसके अंतर्गत संचालित होने वाले बीएसपी के अंग्रेजी माध्यम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पंजीयन कराना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, तो ये पूरे प्रोसेस को जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आप लोग कैसे एडमिशन करा पाएंगे। सबसे पहले बात होती है कि आप क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आप लोग को उन्हीं स्कूलों में आपका एडमिशन हो पाए। सबसे पहले जो बीएसपी के हैं, जो बीएसपी के बच्चे हैं, बीएसपी में जो काम करते हैं उनके बच्चे हैं, उनके लिए अलग प्रोसेस है, और जो नॉन बीएसपी हैं, जो जिनके पेरेंट्स बीएसपी में काम नहीं करते हैं, उनके लिए अलग प्रोसेस है। देखिए, नॉन बीएसपी के लिए निवास प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। जो बच्चे है उसका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। टीकाकरण, मतलब कि बच्चे का टीकाकरण हुआ है, इसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर पिछली कक्षा पढ़ा हुआ है तो उसका रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है आप लोगों को। और आधार कार्ड बच्चे का होना मस्ट है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर जाकर दिखाना होगा। पंजीयन कैसे होगा, तो ये पंजीयन आप लोगों का 10 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2023 से लेकर 10 फरवरी 2023 तक का पंजीयन स्टार्ट होगा। आप लोग स्कूलों से जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको लेकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आगे आती है कि जो कौन कौन से क्लासेस में बच्चों का एडमिशन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लास 1, जो भी केंद्र की स्कूलें होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 में एडमिशन होता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों का क्लास 1 में ही सिर्फ एडमिशन होने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ क्लास 1 के एडमिशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब क्लास 1 में एडमिशन के लिए एज क्या होनी चाहिए, बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए। तो बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2018 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ही होने चाहिए। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो 1 अप्रैल 2016 में पैदा हुए हैं उससे लेकर 31 मार्च 2018 के अगर बीच में पैदा हुए हैं तो इन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, इन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलती है, ठीक है। अब एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपको स्कूल में जाना होगा। स्कूल में आप लोगों को ये प्रमाण पत्र जो मैं आप लोगों को बताया, ये सभी प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। वहाँ पर आप लोगों को कुछ फीस 200 से 100 150 का कुछ फीस लगता है। उस आवेदन फॉर्म लेना होगा, उसको पूरा फिल करना होगा, उसके साथ डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे जमा कर देना होगा। उसके बाद एक आप लोगों का 24 फरवरी 2023 को 24 फरवरी 2023 को आपका लॉटरी निकलेगा। लॉटरी आपका क्लास 1 के लिए निकलेगा। तो इन लॉटरी में आप लोग, आपके बच्चे का अगर नाम आता है तो आपको आसानी से प्रवेश मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फीस आपका बहुत ही कम लगता है, मुश्किल से 100-150 रुपये फीस लगता है यहाँ पे, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है कि यहाँ पे कौन कौन से स्कूल है जिसमें एडमिशन होगा। तो सेक्टर 5 भिलाई, सेक्टर 6 भिलाई और रुआबादा सेक्टर में आप लोग के बच्चों को ये प्रवेश दिया जाएगा। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ये प्रवेश दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर आपको दूंगा। आगे के अपडेट के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी अपडेट आती है तुरंत मैं आपको बताऊँ और आपको पता चल जाए। धन्यवाद।